तो कंडीशनल लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल का नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना, मतलब कोई ना कोई एक शर्त रहेगी, उसके आधार पर फॉर्मेटिंग होगी। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, नेम लिखा, हिंदी लिखा, मैथ लिखा, इंग्लिश लिखा, टोटल लिखा, परसेंटेज लिखा। यहां पर आ गए राम 45, टोटल, सम भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट प्लस प्लस भी कर सकते हो, ये आपने देखा। इसके बाद परसेंटेज में भी आपने भाग दे दिया सीधा 4 का, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये आ गया, सीता लिख दिया, राज लिख दिया, अशोक लिख दिया, मुकेश लिख दिया, सुरेश लिख दिया, नरेश लिख दिया, गगन लिख दिया, जमुना लिख दिया। ठीक, अब हमने इसको मार्क्स बदले दे रहे हैं, 47 और ड्रैग एंड ड्रॉप। और ठीक है, अब देखिए इसमें हम कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां हाईलाइट सेल रूल पे पहुंच गए, तो ग्रेटर देन में हमने बोल दिया 75 से, जो टेक्स्ट को अभी नहीं दिया है, ठीक है, तो टेक्स्ट अभी है केवल, ठीक है, टेक्स्ट और नंबर दोनों, या कस्टम भी कर सकते, तो अभी हमने दोनों को कर दिया। ओके, जिनके मार्क्स कितने से ज्यादा दिख रहे हैं, या ऐसा भी कर सकते थे आप कि इसको सेलेक्ट करके केवल इतने को सेलेक्ट करके यहां दे सकते थे 75, या जितना भी आपने कितना दिया, 75 दिया, कितना दिया, यहां पर 72 से 70 कर दिया। ठीक है, 70 से ज्यादा जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, हो गया ना। यदि आप चाहते हैं कि 70 से कम, तो ग्रेट लेस देन लिखा है 72, 70 से कम, ये क्या कर दिया, अरे अच्छा, 2 डबल कंडीशन हो गई ना। एक तो तुमने क्या कर दिया है, खत्म कर दे रहे क्लियर रूल्स, ओके, हाँ, तो दोनों लगा दिए। एक बार आपने हाई ग्रेटर देन लगा दी, दूसरा लगा दिया आपने या क्लियर हो गया। 70 से कम जो भी होगा उसका कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, राइट। तो जी कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग कर रहा है। और दूसरी कंडीशन फिर से लगा दी हमने, और इक्वल लगा दिया, क्या लगा दिया, इक्वल टू, जिसका नाम राम हो उसका कलर अलग से कर सकते, दिख रहा ना, रेड टैग, यहां से और भी कर सकते हो, दिख रहा, अंडरलाइन डबल, जिसका नाम राम है, या जहां भी राम लिखा जाएगा उसका कलर ऑटोमेटिक। इधर भी जब भी आप क्या करोगे, 70 कर दोगे या 71 कर दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना। कैसे किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आए, और हटाना है तो यहां से अभी हटा दिया हमने, ओके, फिर से हम लगा सकते हैं। अब यहां से, अब मान लो हमें टॉप 10 चाहिए, परसेंटेज में देख लेते, टॉप 10, राइट। तो कैसे किया, यहां से आप चाहते हो टॉप 10 आ जाए, तो ये आ गया, कलर, रेड टेक्स्ट, जो भी करना है कर सकते हो। अब टॉप 10 क्या 10 तो है ही, और कम पड़ रहा है, तो टॉप 3 चाहिए, यहां से कम कर सकते हो, ठीक है। कंडीशनल मोर रूल्स भी लगा सकते हो यहां से अलग अलग। यहां कितने चाहिए हमें,
3। कलर हम दूसरा चेंज कर दे रहे हैं, या इसको क्लियर रूल कर दे रहे हैं, पहले क्लियर रूल कर। फिर क्या किया, यहां से जाके हमने मोर क्या कर दिया, यहां पर क्या कर दिया हमने 3 कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप टॉप 10 ठीक 3 कलर हमने ये चुना, यहां से भी दे सकते हो। ओके, आ गया। तो अब सर जैसे यदि हम और इधर मार्क्स बढ़ा दें, क्या हो गया, देखो इधर नीचे से घट गया, ऊपर रेड हो गया। तो जहां पर भी टॉप 3 होगा, देखिए नीचे से कहीं भी हो सकता है, जैसे इधर कर दिया हमने। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू हाईएस्ट, जैसे हम कहते हैं कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका आया, तो आप डायरेक्ट पूरी सीट पर कंडीशन लगा दोगे और 3 कर दोगे। तो जो कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग की, वापिस क्लियर रूल राइट, फिर वापिस पहुंचे। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आ जाए, किसकी वैल्यू कितनी है उस हिसाब से ये बार आ जाए, देखिए इससे पता चल रहा है किसकी वैल्यू हाईएस्ट है। केवल चाहते हैं कहां पर, नंबर पर, तो नंबर पे दे दो, तो नंबर के हिसाब से अलग बनेगा। देखिए तो जो भले नंबर पढ़ के जानता हो या नहीं जानता हो, उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ जाएगी, ग्राफ देख के कि इसकी लाइन ज्यादा बड़ी है तो इसको ज्यादा मार्क्स मिले होंगे, इसको थोड़ी सी कम दिख रही है तो इसको कम मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। और यदि हमने इसको 10 कर दिया तो ये लाइन बिल्कुल छोटी होगी, देखो मार्क्स के हिसाब से। यदि यहाँ पर हम 99 कर दिया तो 100 नहीं हुआ, लेकिन हो गया फिर भी, और 100 में फिल भर के रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया जा सकता है। तो ये भी है इस तरीके से। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेट राइट। तो यहां से भी दिया हुआ है कि यदि आप कोई सिंबल जैसे रहता है ना टावर, वैल्यू इसके माध्यम से दिखाई जाए, देखिए 99 मतलब पूरे टावर मिल रहे हैं, 80 करके देखो, 80 में 4 मिल रहे हैं, 3, ठीक है। तो सिग्नलों के माध्यम से भी आप किसी को समझा सकते हो। तो वो तो आपने ग्राफ के माध्यम से समझाने की बात कही जा रही है कि एक ग्राफ के माध्यम से हम कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। और कभी कभी हमें सिंबल्स भी दिखाना पड़े, हमने बता दिया इस सिंबल का मतलब ये होगा, तो ऐसे तरह तरह के आप सिंबल्स का यूज कर सकते हो। देखिए दिख रहा है ना, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, बन जाएगा। ये देखिए तीन कैटेगरी बना ली उसमें, 100 से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स दिए उसने। 80 से एक्सीलेंट, जैसे हम इसमें भी यही था, 75 नहीं 80 तक तो यही था, 81 में, 85 में, 84 में, 83 में, 82 में, 81 में,
ये 82 से सही का निशान दे रहा है। क्या दे रहा है? 3 भागों में उसने बांट लिया 100 को। अब जी कहां तक जा रहा है? 75 57 तक तो यही है। 60 मतलब शायद 59 तक होगा, देख लेते। 60 61 हाँ 61 से दे रहा है। अरे 61 तो ये है, 61 में कट्टे सही 62 63 65 कर दे, 64 63 में 64 से दे रहा है। कितने से दे रहा है? तो 64 से 81 82 तक एक सिंबल दे रहा है, उसके नीचे दूसरा सिंबल दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं कि हमारा सिंबल यहां से यहां तक दे आएगा, यहां से यहां तक दे आएगा और यहां से यहां तक। तो ये आपने यहां देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बन जाएगा। आइकॉन्स भी दे सकते हो, यहां से लास्ट में क्लियर कर देंगे। अब आया टेबल फॉर्मेट। तो यहां से फॉर्मेट एज टेबल, तो आप यहां से क्या कर सकते हो? टेबल, इस फॉर्मेट में अपनी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो। इस कन्वर्ट करने से आपको 2-3 फायदे मिल जाएंगे आगे चल के। एक तो फायदा यह हो जाएगा कि आप फिल्टर लगा सकते हैं, स्लाइस बना सकते हैं। ये आ गया किसका? आपको हिसाब किताब करना है, राम कितने हैं बता देगा, मतलब क्या कितना है, कितने आइटम्स है, सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। आगे चल के हम बताएंगे। तो ये कहां से किया अपन ने? फॉर्मेट एज टेबल। दूसरा, आप यहां से थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आपको जो भी थीम चाहिए यहां से आप चेंज कर सकते हो। देखिए, तो ये आपको डबल फायदा मिल गया। ठीक है, तो यहां से, कहां से? यहां से कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चूज कर लीजिए। इसमें फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाते हैं। जैसे आपने फिल्टर लगा दिया, ये देखो, दिख रहा ना? क्या देखना है? यहां से क्लियर ऑल कर दिया। केवल हमें जिनको मार्क्स कितने मिले हैं 81, हिंदी में जिसको 81 मिले हुए हैं वो बस रिकॉर्ड सामने आए। अब 1 होगा तो 1 आएगा, 53 वाला भी आ जाए। तो ये अलग अलग कंडीशन है, पूरा देखना है तो इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। आप चाहते राम जितने भी हैं वो हमारे सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, राम तो 2 राम। आप चाहते हैं आप श्याम, तो श्याम हो तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब श्याम है नहीं, सीता देख लो, चलो सीता सुरेश दोनों चाहिए। तो जब भी आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जानकारी चाहिए तो फिल्टर भी आपको मदद करेगा। और यहां से जब ये ऐसा निशान बना है, इसका मतलब यहां फिल्टर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। राइट, बन जाएगा। अब यहां से हम थोड़े से फिर आगे बढ़े, सेल स्टाइल। अब किस सेल की कैसी स्टाइल करनी है तो यहां से आप चेंज कर सकते। देखिए, बोलो ना, किस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते थे? पूरा फॉर्मेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, देखिए, कंट्रोल Z कर दो, हमें नहीं अच्छा लग रहा तो। कैसे किया? सिलेक्ट किया और यहां सेल स्टाइल, आपको इस स्टाइल में लिखना है, आपको फिर दूसरी स्टाइल में लिखना है, आपको तीसरी स्टाइल में लिखना है। हाँ, तो जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते। तो ये है, फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक फॉर्मेट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आया यहां से कंडीशनल फॉर्मेट एज टेबल सेल स्टाइल क्लियर। अब